हेलो एवरीवन, आई एम वेद मित्रार। और इस वीडियो में जो ड्रामा और डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्रामा है, उनके टाइप्स, उनके ऊपर क्वेश्चन आंसर्स का एमसीक्यूज सॉल्व्ड सीरीज है ये। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ड्रामा? तो ऑप्शन ए हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर, ऑप्शन बी एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय ह्यूमन बीइंग, या स्टेट एक्टिविटीज, या फैमिली हिस्ट्री। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो ड्रामा हमारा क्या है? ड्रामा इज़ द रिवेलेशन, या ड्रामा इज़ द नरेशन ऑफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड बाय ह्यूमन बीइंग ऑन द स्टेज। ये बनेगा हमारा ओवरऑल आंसर इसका। सेकेंड क्वेश्चन है, एवरी ड्रामेटिक स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड सम कॉन्फ्लिक्ट अमंग। मतलब हर जो ड्रामेटिक कहानी होती है वो कहीं ना कहीं किसी द्वंद्व के मतलब चारों ओर कहीं ना कहीं घूमती नज़र आती है। तो इसके लिए कौन सा सही है ऑप्शन? तो लिखा है ऑप्शन ए, सम क्लैश ऑफ इंडिविजुअल्स, एक्टर एंड एक्ट्रेस स्टोरी और पर्सनल इंटरेस्ट, पोइटिक स्टोरी और बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स। तो इसमें है सम क्लैश, मतलब कुछ टकराव होता है इंडिविजुअल्स के, उस तरीके की कन्फ्लिक्ट हो वो कहे जाते हैं। हु रोट ओथेलो, मतलब ओथेलो को किसने लिखा है? तो जॉन डन, लॉर्ड बायरन, शेक्सपियर, फ्रांसिस बेकन। तो दैट इज शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर। ओथेलो जिनकी मतलब ये प्ले है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, हु रोट 3 यूनिटीज ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन। मतलब यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ एक्शन, ये किसने लिखा है? तो ऑप्शन ए, लॉन्जाइनस, अरिस्टोटले, शेक्सपियर, जीवी शाह। तो ये अरस्तु हैं जिन्हें इंग्लिश में लिखा जाता है अरिस्टोटले। क्वेश्चन नंबर 5, एज यू लाइक इट इज ए, मतलब एज यू लाइक इट जो है वो प्ले की कैटेगरी में किस टाइप का कॉमेडी है? तो ऑप्शन ए, एंटी कॉमेडी, कॉमेडी या ट्रेजी कॉमेडी, या पेस्टोरल एलेजी, शोक गीत। तो ये तो कविताएं होती हैं जनरली छोटी सी। तो कॉमेडी है हमारी, एज यू लाइक इट इज ए कॉमेडी। क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें वो लिखा है फर्स्ट ट्रेजेडी राइटर वाज, मतलब पहली ट्रेजेडी के राइटर कौन थे? तो लॉन्जाइनस, अरिस्टोटले, शेक्सपियर, ऑसिलस। तो अरिस्टोटले हैं। ट्रेजेडी राइटिंग वाज स्टार्टेड इन विच कंट्री, मतलब ट्रेजेडी जो है ये लिखना किस देश में शुरू किया गया था, कब शुरू हुआ, कहाँ शुरू हुआ? तो फ्रांस, ग्रीक, लंदन, इंग्लैंड। तो ग्रीक याद रखिएगा, वहाँ शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8, नेम ऑफ द फेमस ट्रेजेडी राइटर्स, मतलब ट्रेजेडी लिखने वाले फेमस राइटर्स के नाम बताइए। तो ऑसिलस एंड सोफोक्लिस, अरिस्टोटले एंड वर्ड्सवर्थ। तो वर्ड्सवर्थ हमारे पोइट हैं, अरिस्टोटले जो हमारे फिलोसफर हैं, और ट्रेजेडी के राइटर्स जो हैं ऑसिलस एंड सोफोक्लिस हैं यहाँ पे। द एक्सप्रेशनिस्टिक ड्रामा स्टार्टेड इन, मतलब जो एक्सप्रेशनिस्टिक ड्रामा है वो कब शुरू हुआ, किस सेंचुरी में? तो ऑप्शन है 16th सेंचुरी, 21st सेंचुरी, 14th सेंचुरी, 20th सेंचुरी। तो 20th सेंचुरी इज द राइट आंसर फॉर द स्टार्टिंग ऑफ द एक्सप्रेशनिस्टिक ड्रामा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स आर नोन एज, मतलब कॉमेडी ऑफ मैनर्स जो है इन्हें जाना जाता है मेटाफिजिकल के नाम से, या रेस्टोरेशन कॉमेडीज, या रोमांटिक, या एलिजाबेथन के नाम से। सो दैट इज रेस्टोरेशन कॉमेडीज के नाम से जाना जाता है कॉमेडी ऑफ मैनर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, रोमांटिक कॉमेडीज आर नोन एज, मतलब रोमांटिक कॉमेडीज हैं उनको जाना जाता है किस नाम से? तो ऑप्शन है शेक्सपियरियन कॉमेडीज, या 4th सेंचुरी कॉमेडीज, मतलब 14वीं शताब्दी की कॉमेडीज के नाम से जाना जाता है। तो नहीं, तो जो रोमांटिक कॉमेडीज हैं इनको जाना जाता है शेक्सपियरियन कॉमेडीज के नाम से। आई होप यू लाइक दिस MCQ सॉल्व सीरीज, क्योंकि मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, मैं भी पढ़ना पसंद करता हूँ, और आई ऑल्सो वांट टू
डू गुड इन द इंग्लिश फील्ड। तो मैं पढ़ने पढ़ाने के दृष्टिकोण से चाहता हूँ यू कैन हैव योर रिवीजन है, एंड इफ यू लाइक देन शेयर टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 11 तक हो गया हमारा, अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। हाउ मेनी ट्रेजेडीज शेक्सपियर रोट? ऑप्शन ए के मतलब 2, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 10 या नन ऑफ दीज। इनमें से कोई है नहीं। तो ट्रेजेडीज जो हैं टोटल शेक्सपियर ने लिखी हैं वो 10। जैसा कि आप जानते हैं हैमलेट हो गई, मैकबेथ हो गई, ओथेलो हो गई, किंग लियर हो गई, इस तरीके की जो 10 ट्रेजेडीज लिखी हुई हैं उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 13, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स इज ए, मतलब कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स क्या है? तो रोमांटिक कॉमेडी है या एंटी रोमांटिक कॉमेडी है, या बोथ ए या बी सी है, दोनों में ही है या नहीं? तो इसमें से वो कुछ नहीं है। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स इज नथिंग है। क्वेश्चन नंबर 14, ट्रेजी कॉमेडी स्टार्टेड इन द रेन ऑफ, मतलब ट्रेजी कॉमेडी जो है किसके मतलब राज्यकाल में, मतलब किसके शासन करने के समय शुरू हुई थी? तो ऑप्शन फर्स्ट जेम्स थर्ड, चार्ल्स सेकेंड या जेम्स फर्स्ट। तो दैट इज जेम्स फर्स्ट, मतलब जेम्स फर्स्ट जो है, जेम्स प्रथम, उनके राज्यकाल में ट्रेजी कॉमेडी लिखना शुरू हुआ। अभी ये मैकबेथ से रिलेटेड क्वेश्चन है। किंग ऑफ स्कॉटलैंड बाज, मतलब हमारा स्कॉटलैंड का जो राज्य है वो मैकबेथ में मतलब दिखाए गए हैं, कौन है वो? तो डंकन या मैकबेथ या मैकडफ या मेलकम। तो डंकन इज द किंग ऑफ स्कॉटलैंड, हम सब जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, जिसे मैकबेथ वाज, मतलब मैकबेथ था, क्या था वो? तो हीरो ऑफ द प्ले या सन ऑफ डंकन या किंग ऑफ नॉर्वे या गवर्नर ऑफ पर्सिया। तो मैकबेथ जो था वो अपने डंकन जो राजा थे उनका बेटा था। विच ईयर बेन जॉनसन प्रोड्यूस हिज मास्टरपीस बेलपोन, मतलब बेन जॉनसन ने अपना जो मास्टरपीस रचना है बेलपोन वो कब लिखी थी? तो 1603, 1604 या 1605 या 1606। तो ये 1606, 1606 इज़ द ईयर जब उन्होंने बेलपोन लिखी। मीजर फॉर मीजर इज शेक्सपियर्स, मतलब जो मीजर फॉर मीजर जो शेक्सपियर का है वर्क वो क्या है, किस कैटेगरी में कर आता है? तो ट्रेजिडी, फार्सिकल कॉमेडी या कॉमेडी या नन ऑफ दिस। तो दैट इज कॉमेडी, मीजर फॉर मीजर इज ए कॉमेडी। बात करते हैं डोमेस्टिक ट्रेजिडी डील्स विद, डोमेस्टिक ट्रेजिडी जो होती है वो किन चीज़ों के साथ में, मतलब उनमें क्या चीज़ें बताई जाती हैं, दिखाई जाती हैं? तो एनिमल लाइफ या राइटर्स लाइफ या एवरी डे डोमेस्टिक लाइफ ऑफ कॉमन मैन। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो डोमेस्टिक ट्रेजिडी, मतलब डोमेस्टिक का मतलब ही होता है घरेलू, तो जाहिर सी बात है घरेलू जीवन एक सामान्य व्यक्ति का जो है वो दिखाया जाएगा। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर है, दैट इज एवरी डे डोमेस्टिक लाइफ ऑफ कॉमन मैन, वही दिखाई जाएगी डोमेस्टिक ट्रेजिडी में। फिर लिखा है क्वेश्चन नंबर 20, अनदर नेम ऑफ रिवेंज ट्रेजिडीज, मतलब रिवेंज दूसरा नाम क्या है रिवेंज ट्रेजिडी का? तो ग्रीक ट्रेजिडी, सीकिंग ट्रेजिडी, बोथ ए या बी, तो या द ब्लड एंड हॉरर ट्रेजिडी। तो जो रिवेंज ट्रेजिडीज होते हैं उनके दूसरा जो नाम है वो ये है द ब्लड ट्रेजिडी या हॉरर ट्रेजिडी, ठीक है? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की, रिवेंज ट्रेजिडी स्टार्टेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, मतलब जो रिवेंज ट्रेजिडी हैं वो किसके प्रभाव के कारण शुरू हुई? तो दैट इज सेनेका, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 22, हु इज फेमस रोमांटिक कॉमेडी राइटर, मतलब फेमस रोमांटिक कॉमेडी राइटर कौन है? तो दैट इज विलियम शेक्सपियर। ऑप्शंस में बेन जॉनसन, ड्राइडन, बैकन भी दिए गए। बैकन आप जानते हैं एसेज के लिए फेमस है, ड्राइडन हमारे मेटाफिजिकल पोइट्री के लिए फेमस है, और बेन जॉनसन आर्म्स इन द मैन वो उसके लिए फेमस है।
नेक्स्ट हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें ड्रामा ऑफ आइडियाज डेबो नोन एज, मतलब ड्रामा ऑफ आइडियाज जो है वो मतलब किस नाम से जाने जाते हैं, तो प्रॉब्लम प्ले या द ड्रामा ऑफ आइडियाज के नाम से जाने जाते हैं। हु चूज पोइटिक ड्रामा, मतलब ड्रामा पोइटिक ड्रामा को किसने चुना, तो दैट इज ऑसिलस, सोफोक्लिस एंड यूरिपाइडस ऑफ ग्रीक के जो हैं इन लोगों ने चुना इसको। क्वेश्चन नंबर 25, गिव वन राइटर्स नेम हु रोट पोइटिक ड्रामा, मतलब एक राइटर का नाम बताइए इन चारों में से जिसने पोइटिक ड्रामा लिखे हो, तो टी.एस. एलियट या ड्राइडन या कॉन्ग्रीव या सोफोक्लिस, तो दैट इज टी.एस. एलियट, जिनको हम बेस्ट लाइन के लिए जानते हैं। क्लोजेड ड्रामा इज क्या है, क्लोजेड ड्रामा क्या है, ये विक्टोरियन ड्रामा है या ड्रामा टू बी रीड नॉट टू बी परफॉर्म, या एलिजाबेथन ड्रामा है, या ऑल ऑफ दिस। तो ये ड्रामा है पढ़े जाने के लिए, परफॉर्म करने के लिए नहीं था। क्लोजेड ड्रामा याद रखिएगा, क्लोजेड ड्रामा इज टू बी ओनली रीड। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सेलीज द सेंसी, मतलब सेली पीवी सेली जो है उनका द सेंसी नाम का जो वर्क है वो क्या है, तो ड्रामा ऑफ आइडियाज है या ट्रेजिडी है या क्लोजेड ड्रामा क्या है, तो दैट इज ट्रेजिडी। ज़्यादातर ये अपने पोइट्री के लिए फेमस है, लेकिन उन्होंने कुछ प्ले भी लिखे हुए हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की, जिसमें लिखा है क्लोजेड ड्रामा फ्लोरिस्ड इन द हैंड्स ऑफ, मतलब क्लोजेड ड्रामा का जो फलना फूलना मतलब खूब लिखा गया, तो किन के हाथों ये उनका फलना फूलना हुआ, मतलब किसने बहुत ज़्यादा काम किया लिखा, तो ये इसका विकास हुआ, तो दैट इज टेनीसन या रॉबर्ट ब्राउनिंग या स्विनबर्न, ये तीन लोगों का नाम है। क्वेश्चन नंबर 29, फर्स्ट ट्रेजिडी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, मतलब हमारी इंग्लिश लिटरेचर के हिस्ट्री में पहली ट्रेजिडी कौन सी है, तो दैट इज गोरबटक। क्वेश्चन नंबर 30, प्रॉब्लम प्ले स्टार्टेड इन, मतलब प्रॉब्लम प्ले कब शुरू हुए, सो प्रॉब्लम प्ले स्टार्टेड इन 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी में शुरू हुए। और गाल्सवर्दी इज ए, मतलब ये कौन है, तो इंग्लिश ड्रामेटिस्ट हैं, ही इज ए इंग्लिश ड्रामेटिस्ट। क्वेश्चन नंबर 32, द थिएटर ऑफ ऑब्जर्व टर्म वाज डिराइव्ड फ्रॉम, मतलब ये थिएटर ऑफ ऑब्जर्व जो शब्द है ये कब कहाँ से विकसित हुआ, तो याद रखिएगा एल्बर्ट कैमस ने इसे डेवलप किया 1913 से लेकर के 1960 तक जो रहे थे। एल्बर्ट कैमस, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी गलत है, सो दैट इज एल्बर्ट हेयर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 33, थिएटर ऑफ ऑब्जर्व इन्वॉल्व्स, मतलब जो थिएटर ऑफ ऑब्जर्व जो राइटिंग होती है ये किसके चारों तरफ घूमती है, या मतलब किन बातों को बताती रहती है, तो कंप्रोमाइजिंग या फैक्ट डेटेड होते हैं या ट्रांसपेरेंटली कुछ ऐसा होता है, तो दैट इज़ फैक्ट और डेटेड होता है थिएटर ऑब्जर्व, जो चारों तरफ इन सब चीज़ों का भी चारों तरफ घूमता रहता है, फैक्ट और डेटेड के विषय। क्वेश्चन नंबर 34, गिव टू नेम्स ऑफ रोमांटिक ट्रेजेडी राइटर, मतलब दो रोमांटिक ट्रेजेडी राइटर्स के नाम बताने हैं, तो दैट इज मार्लो एंड शेक्सपियर। क्वेश्चन नंबर 35, हु इज पॉपुलर इन ड्रामा इन इंग्लैंड, मतलब ड्रामाज के लिए इंग्लैंड में मतलब कौन फेमस है, तो दैट इज विलियम शेक्सपियर। ड्रामा थ्योरी इज बेस्ड ऑन, मतलब ड्रामा की थ्योरी होती है वो किस पर आधारित होती है, तो दैट इज गेम थ्योरी। गेम थ्योरी एडॉप्ट, मतलब गेम थ्योरी है वो क्या चीज़ें स्वीकार करती है, तो इट एक्सेप्ट्स गेम्स टू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल सिचुएशन अकाउंटिंग इमोशनल, ठीक है। हु डिवाइज्ड बाय ड्रामा थ्योरी, मतलब ड्रामा थ्योरी के द्वारा क्या हुआ, कौन ज़्यादा मतलब फेमस हुआ, तो दैट इज प्रोफेसर नील हॉवर्ड। क्वेश्चन नंबर 39, राइटर ऑफ फर्स्ट ड्रामा बिलोंग्स टू, मतलब जो
फर्स्ट ड्रामा के जो राइटर हैं वो मतलब किस सेंचुरी से हैं, तो दैट इज 90s। हु इंटरेक्ट इन ड्रामाज, मतलब ड्रामाज में कौन इंटरेक्ट करता है, तो कैरेक्टर्स इंटरेक्ट करते हैं। और हु गेव थ्योरी ऑफ कॉमेडी, कॉमेडी की थ्योरी किसने दी, तो दैट इज अरिस्टोटल, अरस्तु जी। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 42, फर्स्ट ट्रेजेडी राइटर, तो फर्स्ट ट्रेजेडी राइटर कौन है, दैट इज अरिस्टोटल। और फिर हु रोट पोइटिक्स, पोइटिक्स किसने लिखा, तो दैट इज अरिस्टोटल, अरस्तु जी। एक्सप्रेशनिस्ट मूवमेंट स्टार्टेड इन, मतलब कहाँ शुरू हुआ था, फ्रांस, इंग्लैंड, यूरोप या जर्मनी, तो जर्मनी में शुरू हुआ एक्सप्रेशनिस्ट मूवमेंट, याद रखिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 45, इन विच सेंचुरी एक्सप्रेशनिस्ट थ्योरी गेव बर्थ, मतलब कब इसका जन्म हुआ, तो दैट इज 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी में एक्सप्रेशनिस्ट थ्योरी का जन्म हुआ। हु इज़ द फेमस प्ले राइटर ऑफ एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा, मतलब एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा का सबसे फेमस राइटर कौन है, तो दैट इज अर्नेस्ट टेलर। एक्सप्रेशनिस्ट वर्क फॉर द थिएटर ओपनड इन, मतलब जो एक्सप्रेशनिस्ट वर्क थे थिएटर के लिए कब ओपन हुए, तो दैट इज 4 जुलाई 1909। एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा प्रेजेंट्स, मतलब एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा है ये क्या दिखाते हैं, तो ये कोरल इफेक्ट्स दिखाते हैं। क्लोजिट ड्रामा स्टार्टेड इन, मतलब क्लोजिट ड्रामा कब शुरू हुआ, तो दैट इज 18th सेंचुरी। और हु यूज्ड क्लोजिट ड्रामा, तो किसने मतलब इसको इस्तेमाल किया है क्लोजिट ड्रामा को, दैट इज प्लेटो। क्लोजिट ड्रामा मीन्स, मतलब क्लोजिट ड्रामा का मतलब क्या होता है, कन्वर्सेशंस बिटवीन कैरेक्टर्स, मतलब जो कैरेक्टर्स के बीच की बातचीत है ऐसे प्ले जो होते हैं उनको क्लोजिट ड्रामा में काउंट किया जाता है। हु सेड दीज लाइन्स इन ट्रेजेडी प्लॉट इज द फर्स्ट थिंग, कैरेक्टर इज सेकेंडरी, मतलब किसने कहा है कि जो ट्रेजेडी में है प्लॉट सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत अच्छी होनी चाहिए, कैरेक्टर्स सेकेंडरी होते हैं, इन पर थोड़ा सा कम ध्यान होना चाहिए, तो दैट इज अरिस्टोटल। वेयर ड्रामा वर्ड कम केम, मतलब कहाँ से जो ड्रामा वर्ड है वो कहाँ से आया, तो दैट इज ग्रीक से आया ये वर्ड। और हु इज़ द फेमस ट्रेजेडी राइटर इन लिटरेचर, मतलब ट्रेजेडी राइटर जो है वो कौन सा फेमस ट्रेजेडी राइटर है हमारे लिटरेचर में, तो दैट इज विलियम शेक्सपियर। द थिएटर ऑफ एब्सर्ड केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द ईयर ऑफ, मतलब जो थिएटर ऑफ एब्सर्ड है ये कब आया, तो 1940 से लेकर के 1989 के बीच में ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, आया अपने अस्तित्व में। हु इंट्रोड्यूस्ड थिएटर ऑफ एब्सर्ड, मतलब किसने इसका इंट्रोडक्शन करवाया लिटरेचर में, कौन लेके आया इसको थिएटर ऑफ एब्सर्ड को, तो दैट इज एल्बर्ट कैमस। ठीक है, तो आज के वीडियो में जो हमने 56 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, आई होप आपको पसंद आए होंगे। इसके आगे के क्वेश्चन ड्रामा और डिफरेंट ड्रामेटिस्ट उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है, खासकर ड्रामा के टाइप्स में होंगे जो कि स्ट्रक्चरल बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, उनको अभी डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग वर्क बेस्ड करेंगे जैसे कि मैकबेथ इन द कमिंग वीडियोज। फिलहाल में तो अभी इसके आगे की सीरीज जारी रखेंगे, यहाँ तक 56 क्वेश्चन हो गए। इसके आगे के क्वेश्चन हैं वो वीडियो में 1-2 दिन में करके डाल दूँगा। अगर पसंद आया तो लाइक करिएगा ज़रूर वीडियो को, और जो भी आपके लिए सजेशन, मतलब आपका जो सजेशन हो मेरे लिए, यू कैन गिव इन द कमेंट बॉक्स। आपका स्वागत है।